त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 कक्षा 10 गणित विषय का सवाल है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण भाग 2। इससे पहले हमने त्रिकोणमितीय 3 सरल समीकरणों का अध्ययन किया था 7.1 प्रश्नावली में। आज हम बात करेंगे 7.2 प्रश्नावली की। पहला क्वेश्चन है, देखें, कोस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री। पहले का भी पहला क्वेश्चन है कोस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री। पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है तो चारों भागों का हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हल करें उससे पहले आप सरल समीकरणों को जानें कि इसमें सरल समीकरण कौन सी लगेगी और कौन सी आपको नोट करनी है, जिससे जो हम सवाल हल कर रहे हैं उन्हें हल करने में आसानी हो जाए। तो देखिए, 3 सरल समीकरण इसमें होगी। जो त्रिकोणमितीय जो 3 अनुपात हैं आपस में, साइन कोस टेन, और इनके जो व्युत्क्रम हैं कोट से कोस, उन्हीं के बीच की 3 सरल समीकरण हैं। देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, ये है सरल समीकरण नंबर 1। या कोस थीटा यदि हमें ज्ञात करना हो तो वो बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा के। इसी तरह दूसरी सरल समीकरण, ये कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद रखनी है और इनका अर्थ क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले सरल समीकरण देखें। दूसरी सरल समीकरण है टेन थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, या फिर इसका भी रिवर्स करें तो कोट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। सरल समीकरण नंबर 3, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, या इसका रिवर्स करें तो कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये 3 सरल समीकरण हैं मुख्य, 1, 2 और ये 3। इन्हीं का रिवर्स करते हैं तो कोई अलग, वो जो नीचे वाली जो मैंने याद लगा के लिखी है कोई अलग नहीं है, ये 3 सरल समीकरण ही याद करनी है। आपके पास, आपको याद होगा कि 6 अनुपात होते हैं हमारे पास, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से? यही इनका क्रम होता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इससे पहले भी छठी प्रश्नावली 10वीं क्लास के लिए वीडियो बनाया जा चुका है, तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये इनका क्रम होता है। याद कैसे रखना है? तो पास वाले जो क्रम है ना, ये 2, जैसे कि साइन, फिर 2 नंबर कोस, 3 नंबर टेन, 4 नंबर कोट, फिर 5 नंबर सेक और फिर 6 नंबर कोसेक। ये दोनों एक सरल समीकरण में है। फिर तीसरी और चौथा जो है वो फिर एक सरल समीकरण में है, और 5 और 6 है फिर वो एक सरल समीकरण में है। यानी ये तो हो गया याद रखने का तरीका कि साइन कोस आपस में सरल समीकरण, टेन कोट की परस्पर सरल समीकरण और सेक को सेक की आपस में सरल समीकरण। अब इनका अर्थ क्या होता है वो देखें। साइन थीटा, थीटा का मतलब है कोण, कोण के रूप में कितना भी डिग्री कोण हो सकता है। जैसे अभी हमने सवाल देखा था, यहाँ 37 डिग्री है, 53 डिग्री है, कितना भी हो सकता है। कितने का मतलब न्यून कोण होना चाहिए, यानी कि 90 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ यदि जितना भी कोण हो, यदि हमें कोस का मान ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, 90 डिग्री में से उस कोण को घटाकर निकालना है। उस कोण को हम घटाकर बता सकते हैं कि कितना डिग्री आएगा। जैसे यदि आपके पास कहीं लिखा हो साइन 38 डिग्री, तो वो किसके बराबर होगा, कोस 90 माइनस 38 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अतः कोस का मान कितना होगा, 90 में से 38 घटाने पर, यानी कि 52 डिग्री। तो साइन 38 डिग्री और कोस 52 डिग्री दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो थीटा का मतलब है कोण, वही कोण 90 में से घटाना है, तो इन दोनों का मान आपस में आ जाएगा। तो ये 3 सरल समीकरण हैं। इनका अर्थ क्या है और इनको याद कैसे करना है वो समझा, नोट करें ध्यान से। इसके बाद करेंगे हल हम क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, पहले का भी पहला क्वेश्चन है, हमें हल करना है, इनके मान ज्ञात करने हैं। कोस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री। सरल समीकरण सबसे पहले पहचानें कि कौन सी सरल समीकरण लगेगी,
साइन और कोस है तो पहली सर्व समीका लगेगी, जिसका अर्थ क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। इस सर्व समीका में देखिए साइन का मान हमारे पास कितना, ऊपर तो साइन है नहीं, यहाँ नीचे है साइन 53 डिग्री, थीटा की जगह कोण का मान है 53 डिग्री, तो कोस का मान भी कितना हो जाएगा, 90 में से 53 घटाने पर जितना बचता है वो कोस का मान हो जाएगा, यानी कि कोस 37 डिग्री। साइन 53 किसके बराबर हो गया, कोस 37 डिग्री के। अब हम सवाल में कोस 37 है वो ऊपर वैसा का वैसा ही लिखें, बट्टा साइन 53 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला मान कोस 37, क्योंकि ये इसके बराबर ही है तो इसको भी कोस 37 लिखा। कोस 37 से कोस 37 एक जैसी संख्याएं हों तो वो डिवाइड यानी भाग चला जाता है एक बार, यही है आपका आंसर। तो सीधा सा याद रखना है, दोनों को नहीं बदलना है, सिर्फ एक को बदलना है इन दोनों में से। चाहो तो आप कोस 37 को बदल सकते हो, चाहे तो साइन 53 को जैसे मैंने बदला है तो वो बदल सकते हैं, तो कोई हार्ड नहीं है, 3 सरल समीका याद रखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पहले का ही दूसरा देखें। दूसरा क्वेश्चन है कोसेक 32 डिग्री सेक 58 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले जैसे हल करते हैं तो सरल समीका कौन सी लगेगी, तो नोट करें और ध्यान, यदि आपने देखा होगा तो याद आया होगा कि कौन सरल समीका लगेगी, सरल समीका नंबर 3 सेक और कोसेक वाली। और सरल समीका क्या थी, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि सेक थीटा, सेक के पास यदि कोण है तो कोसेक का कोण हो जाएगा 90 से उस कोण को घटाने पर जो बनता है या बचता है वो कोण। जबकि हमारे पास सेक 58 डिग्री है तो कोसेक का मान कितना होगा, 90 माइनस 58, अतः कोसेक 58 घटाने पर देखिए 90 में से 58 डिग्री घटाएं तो बच जाता है आपका 32 डिग्री। फिर जैसे मैंने पहले सवाल में एक बात कही थी कि सिर्फ एक मान को ही बदलना है ऊपर नीचे वालों में से, दोनों को नहीं बदलना, तो इस हमने सेक 58 को बदला है, सेक 58 के बराबर क्या हो गया, कोसेक 32 डिग्री। अब हम सवाल में वापस आते हैं, कोसेक 32 ऊपर है तो उसे तो वैसा का वैसा ही लिखें, नीचे है सेक 58 और सेक 58 की जगह किसके बराबर लिख सकते हैं, कोसेक 32 के, क्योंकि ये इसका मान हमने अभी ज्ञात किया था या निकाला था। फिर से वही बात है, कोसेक 32 बट्टा कोसेक 32 एक जैसे हो तो वो डिवाइड हो जाता है एक बार, यानी भाग चला जाता है। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरे का हल। तो इसी तरह से आसान सवाल है, कोई हार्ड नहीं है। अब है बारी आप लोगों के हल करने की। तो क्वेश्चन है 2, जो पहले का तीसरा और चौथा वो आपको हल करना है, नोट कर लें। टेन डिग्री बट्टा कोट 80 डिग्री, और चौथा क्वेश्चन है कोस 19 डिग्री बट्टा साइन 71 डिग्री या 71 डिग्री। ये दोनों आपको हल करना है, ये है होमवर्क। अभ्यास करोगे तो जल्दी समझ में भी आएगा। करना क्या है, टेन या कोट में से किसी एक को बदलना है और फिर भाग लगाना है उसकी जगह मान रखकर, वैसे जैसे हमने पहला और दूसरा किया था। इसी तरह से कोस और साइन, फिर दोनों में से किसी एक को बदलना है, जैसे ये कोस साइन था मैंने एक को बदला, आपने वो भी एक को बदल कर हल करना है। तो ये अपने आप करना है। पर दूसरा क्वेश्चन है वही जैसे पहले काल था, तो उसमें भी हमें मान ज्ञात करने थे, उसमें भी मान ज्ञात करने हैं। इसके भी 4 भाग हैं। पहला हल कर रहे हैं कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। सेम वही सर्व समीका, यानी सिर्फ वही 3 सर्व समीका याद रखनी है पूरी 7.2 प्रश्नावली में हल करने के लिए। ओके, अब हम बात कर रहे हैं पहला वाला जो सवाल हमने हल किया था वहाँ पर डिवाइड यानी कि भाग थे, यानी बट्टा में संख्या थी, जबकि इस बार क्या होगा, माइनस और प्लस में भी संख्या मिलेगी। तो सर्व समीका वही लगनी है,
हल बस इस बार माइनस करना है। तो देखिए सबसे पहले हल करते हैं, तो लिखते हैं सर्वसमीका, और पहचाने कि कौन सी सर्वसमीका लगेगी इस बार। याद रखें कोसेक और सेक, यानी कि सर्वसमीका नंबर 3 क्या थी, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। ओके, तो देखिए चूंकि हमारे पास सेक थीटा की जगह कितना है, ये तो सेक हो गया, ये थीटा 65 डिग्री, तो हम वो लिखेंगे 65 डिग्री। तो कोसेक का मान कितना हो जाएगा, 90 में से वो 65 डिग्री घटाने पर जो बचता है वो मान हो जाएगा कोसेक का। तो घटाएं और बताएं कितना होगा जी, 25 डिग्री। अब हम वापस सवाल में आते हैं, कोसेक 25 को तो हमने बदला ही नहीं, तो ये तो लिखेंगे वैसा का वैसा ही, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 को हमने बदला था किसमें, कोसेक 25 में, तो सेक 65 की जगह कोसेक 25। अब आप बता सकते हैं कि कोसेक 25 डिग्री माइनस कोसेक 25 डिग्री, यानी एक जैसी संख्याओं को घटाएं, जैसे 7 में से 7 घटाएं, 2 में से 2 घटाएं, 12 में से 12 घटाएं, तो कितना बचता है, जी हाँ 0। ये हो गया आपका आंसर। तो सर्वसमीका वही लगानी है, बस इस बार बाकी करनी है, हो सकता है आगे सवालों में जोड़ भी मिल जाए, गुणा भी मिले, सेम सर्वसमीका। ओके, कोई हार्ड नहीं है। अब है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। चलिए यहां से इस पक्ष में कर लेते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे का दूसरा, कोट 34 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री, कोट 34 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री। तो सबसे पहले सर्वसमीका, और सर्वसमीका नंबर दूसरी, और कौन सी थी, टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। इस सर्वसमीका से हमारे पास टेन का मान कितना है, 56 डिग्री, तो लिखेंगे यदि टेन थीटा की जगह 56 डिग्री हो तो कोट का मान कितना हो जाएगा, 90 माइनस 56 डिग्री, यानी कि कोट 34 डिग्री। अब पुनः सवाल में आए, कोट 34 को तो नहीं बदला था, देखिए यहाँ किसको बदला था, टेन को, इसलिए कोट 34 को तो वैसा का वैसा ही लिखें, माइनस टेन 56 को बदला तो वो किसके बराबर हो गया, कोट 34 के, उसको जगह जिसको बदला है उसकी जगह हम ये बदला हुआ मान लिखेंगे, और कोट 34 में से कोट 34 घटाने पर कितना बचेगा, 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, साइन 36 डिग्री बट्टा कोस 54 डिग्री, कोस 54 डिग्री बट्टा साइन 54 डिग्री बट्टा कोस 36 डिग्री। देखिए चाहे साइन ऊपर हो या नीचे हो, कोस ऊपर हो या नीचे हो, सर्वसमीका को एक को ही रखना, आपको बदलना सिर्फ एक पद को ही है, यानी इस पद में हमें सिर्फ साइन को बदलें तो कोस को मत बदलना, और इनमें यदि कोस को बदलना चाहें तो साइन को मत बदलना, या दोनों में साइन साइन को बदल सकते हैं, यानी कि इन दोनों में से एक को ही बदलना है, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को। ठीक वैसा इसमें करना है, इन दोनों में से भी एक को ही बदलना है, या ऊपर या वाले नीचे को। देखें तो यहाँ सर्वसमीका एक लगेगी, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, चूंकि साइन का मान हमारे पास कितना है बताएं, 36 डिग्री, तो कोस का मान कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, या 90 माइनस 36 डिग्री,
यानी कि कोस 54 डिग्री। इसी तरह इसमें भी यही बदल लेते हैं, एक सरल समीकरण लगेगी, चूंकि साइन का मान इस बार कितना है 54 डिग्री, तो कोस का मान 90 - 54 यानी कि कोस 36 डिग्री। देखिए इस पद में हमने बदला है साइन 36 को, इसमें बदला है साइन 54 को। अब हम सवाल में इन्हें लिखते हैं इनकी जगह। साइन 36 की जगह हो जाएगा कोस 54 बट्टा कोस 54 पहले से है ही, माइनस साइन 54 की जगह क्या लिखेंगे बताओ, कोस 36 बट्टा कोस 36। लय से लेने की लिए जरूरत नहीं है, यहां हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जैसी संख्याएं हैं तो डिवाइड का उत्तर होगा 1, इनमें भी एक जैसी संख्याएं हैं तो डिवाइड का उत्तर होगा 1, और 1 - 1 बराबर 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा बड़ा है बस, तो आगे मतलब छोटे छोटे सवालों से हल करके बड़े की तरफ आएंगे ही। यही 10वीं है, यही बोर्ड का एग्जाम होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लाइनिंग कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 दूसरे का चौथा भाग जो है साइन थीटा डॉट कोस 90 - थीटा। ये डिग्री लगाना नहीं भूलें भी, प्लस कोस थीटा डॉट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये क्वेश्चन है। सर्वसमीका साइन थीटा बराबर कोस 90 - थीटा तथा कोस थीटा बराबर साइन 90 - थीटा से, यानी कि इस सर्वसमीका से। देखिए कोस 90 - थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो इसमें है ना कोस 90 - थीटा, तो इस यहाँ क्या लिख सकते हैं इसके बराबर हम, साइन थीटा। तो पहले ये साइन थीटा है ही, उसके बाद डॉट कोस 90 - थीटा की जगह भी साइन थीटा, आगे है कोस थीटा जो हमने पहले से सवाल में वो लिखा है, और साइन 90 - थीटा। तो देखें दूसरी सरल समीकरण साइन 90 - थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा। तो इसकी जगह हम पूरा लिख देंगे कोस थीटा। देखिए साइन की जगह साइन और इस पद की जगह भी साइन, क्योंकि ये साइन थीटा के बराबर होता है। आगे कोस की जगह कोस, और साइन 90 - थीटा बराबर होता है कोस के, तो इसकी जगह भी कोस। साइन इंटू साइन यानी डॉट है तो गुणा करना है, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। जिस तरह एक्स को एक्स से गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक वैसे ही साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और कोस को गुणा करेंगे कोस से ही तो कोस स्क्वायर थीटा। अब सर्व समीकरण जो हमने 7.1 लगाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका उत्तर क्या होगा जो हमारे पास है हल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया आपका दूसरा सवाल। उम्मीद है समझ आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ।